कर दूँ। Hello everyone, good morning and welcome back to the channel. This is the day 2 at Sifi and we will be continuing exploring Dafurijo. So अभी हो रहा है दिन का 11 बजे पर अभी तक यहाँ पर धूप नहीं निकला. The weather is really gloomy today but we are not going to compromise क्योंकि हम में बड़ा है एक्सप्लोर करने का कीड़ा. घूमने का चाह हमारे खून के रग रग में बड़ा है. So मैं यहाँ पे पका रही हूँ खाना और मेरी दीदी गई है अपनी ड्यूटी निभाने के लिए पहले और मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ मूंग दाल, गर्म पानी और oats. Her work is done and she's back home so finally we're leaving. Look at the sky guys, but as I told you earlier guys, we are not going to compromise. So today we are going to explore hanging bridges, famous Menga Cave, Leila Majnun Tourist Lodge and Thatak Dulom Hanging Bridge. तो चलो चलते हैं किस बात की देर. So before reaching मेंगा मंदिर हमें रास्ते में मिला एक हैंगिंग ब्रिज. तो चलो आइए आपको मैं सामने से दिखाती हूँ. Such kind of bridges are made for the accommodations and the transportation of essential commodities. These bridges connect many villages and the circles. From the many years, the people who are living in the other side of this mountain are using these bridges. Well, मुझे इस पे चल के बहुत अच्छा लगा. मेरी sister को नहीं. My sister is facing acrophobia. Acrophobia is a mental condition where an individual experiences an intense fear of height. Well, let me know in the comment box if you have acrophobia. So after watching the scenic beauty, we are finally moving towards our new destination, which is the Menga Cave. So here finally we reach मंगा मंदिर. हमें आगे जाने पर पता चला कि यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड भी है. ये ग्राउंड इस स्कूल का है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मंगा. आपको मंगा के पहुंचने के लिए इस सीढ़ी से जाना है. अभी आप इसे देख के डर मत जाइएगा, आपको बस 200 समथिंग स्टेयर्स चढ़ना है एंड ऊपर से नजारा कुछ इस तरह दिखता है. So guys, this is the view of Menga village. Menga और मंगा, I might be wrong in pronunciation, correct me if I'm wrong. तो ये हम फाइनली मंगा के पहुंच गए हैं and my sister is the guide for today. और ये रहा राइट कॉर्नर पे रेस्ट हाउस. अगर आप थक जाते हैं तो इधर रेस्ट कर सकते हैं. और यहाँ पर लिखा है ओम नमः शिवाय. तो चलो ओम नमः शिवाय बोल के हम एंटर करते हैं. सबसे पहले हमें देखने को मिलता है शिव जी का स्टेचू और यहाँ पे कुछ लिखा था, मैंने नहीं पढ़ा पर आप जरूर पढ़ना जब विजिट करेंगे तो. हम धर्म से क्रिश्चियंस है पर हम सोच रखते हैं कि सभी भगवान एक है. फर्क वही है कि हमें क्रिश्चियन घर में जन्म दिया गया. सभी भगवान के कर्ता एक ही होते हैं पर वे अलग अलग रूप में. मुझे भगवान शिव से बहुत ही डर लगती थी बचपन में उनके 3 आंखों के कारण. तो अभी आइए चलिए मंगा केव के बारे जानते हैं. मंगा केव को 1962 में डिस्कवर्ड किया गया था. मंगा केव इज वन ऑफ द पॉपुलर टेम्पल इन द अरुणाचल रीजन. पीपल कमिंग फ्रॉम all the directions to the Menga Mandir for the pilgrimage. The temple is visited during the celebrations of the Shivratri. This temple dedicated to the Lord Shiva. यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में 2 टनल्स देखने को मिलेगा जो कि ग्राउंड से 1.80 मीटर्स ऊपर है. वहाँ पर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी की मदद लेनी पड़ती है. और यहाँ पर लॉर्ड कृष्ण और हनुमान की मूर्ति भी रखी गई है. तो चलो मैं अभी आपको दोनों टनल्स को दिखाती हूँ. सो ये रहा फर्स्ट टनल. बहुत ही अंधेरा था, मुझे प्लेस ऑन करके वीडियो लेना पड़ा. यहाँ पे रिचुअल्स किया गया है. लोगों ने इसे भगवान की अजूबा कहा है. दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं लोग. अभी मैं आपको दूसरा टनल दिखाती हूँ. उसके लिए आपको लेना है फिर राइट वाला स्टेयर्स. वेल ऐसे केव्स के बारे में अभी तक डिस्प्यूट्स चल रहा है कि ये वोल्केनिक इरप्शन से बनी है या ये सुपरनेचुरल पावर से रिलेट करती है. वेल अकॉर्डिंग टू द हिंदूस एंड बुद्धिस्ट, द कार्विंग्स नरेट्स द हिंदू माइथोलॉजीज एंड द साइंटिस्ट्स नरेट दिस एज द वोल्केनिक इरप्शन. आपको क्या लगता है, आप अपना आइडिया सजेस्ट करें. अभी मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ.
यहाँ से निकल रहे थे तो हमें बारिश का सामना करना पड़ा। तो हमने शरण लेने का सोचा। ऊपर हमें एक छोटा सा घर दिखा तो हम तुरंत निकल गए उसके ओर। ये है एक छोटा सा थागिन ट्रेडिशनल घर। हमें एक्चुअली कुत्तों की भौंकने की आवाज ने इस तरफ आकर्षण किया। अंदर झांक के देखने पे हमें पता चला कि इन्हें इस कंटेनर में बंद करके रखा गया है। इन्हें बंद करके रखा है इसीलिए ये बाहर निकलने के लिए रो रहे थे इतनी जोर से। हमें मालूम नहीं था कि अंदर में मालिक भी बैठ रहे घर के। हमने थोड़ी सी बातचीत की कि हमने बताया कि हमें कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दी, इसलिए हम देखने चले आए। तो ये बूढ़ी माँ हमें बता रही है कि इनके बच्चे पूरे ढाबों में सेटल थे और यहाँ पे सिर्फ इन दोनों बैठते हैं। इनके नेचर इतने काइंड थे कि हमें चाय पे भी बुलाया इन्होंने। तो हमने भी सोचा क्यों नहीं, क्योंकि बारिश भी गिर रहा था बाहर। तो हम अंदर चले गए और कुछ समय हमने बिताए साथ में बातचीत करते। हमें बता रहे हैं कि वे यहाँ पे सोते हैं और उनके पति उस कोने पे। और वे बताते हैं कि उनके पति एक जमाने में बहुत बड़े शिकारी थे। ये सब डियर्स के हेड है जो कि सर ने मारे हैं। जमाने में वो एक बड़े शिकारी थे। कहानी सुन के तो हम भी उस जमाने में पहुँच गए। बड़े ही प्यारे थे दोनों और अच्छे स्वभाव के थे। और इन्होंने तो बात करते करते अपने बदन में पूरे काले रंग के छाप छोड़ दिए। और इन्हें भी निकाल के खाना खिलाया गया। हमें बहुत ही अफसोस हुआ इस बात के लिए कि हमने कुछ नहीं लाया। हमने सोचा नहीं था इस तरह हम मिलेंगे। मेरी दीदी ने पूछा कि आप लोग क्या खाना चाहोगे, तो इन्होंने कहा हम बियर पीते हैं। मेरी दीदी ने प्रॉमिस की कि वे नेक्स्ट टाइम जरूर विजिट करेंगे कैन बियर के साथ। हमने पेप्सी के लिए पूछा पर इन्होंने मना किया कि हम पेप्सी नहीं पीते। कोई नहीं, उनकी उम्र हो गई है, इन सब दुकान की चीजों से कोई मतलब नहीं रखते। पीढ़ी से वे लोग अल्कोहल की कंजम्पशन करते आ रहे हैं। वैसे हम चारों को कन्वर्सेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आई क्योंकि इन्हें हिंदी समझ में नहीं आते और हमें तागिन समझ में नहीं आते। और इस कारण कुछ कन्वर्सेशन की मीनिंग हमारे अकल के बाहर निकल गई और इनके समझ के बाहर निकल गई। और कुछ समय बैठने के बाद हम वहाँ से निकल गए क्योंकि हमें घर जाना था, अंधेरा होने वाला था। इसीलिए हम वहाँ से निकल गए उन्हें शुक्रिया कह के कि ऐसे मौसम में हमें अपने घर में पनाह देने के लिए। सो हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं और हमारा नेक्स्ट स्टेशन होगा सीधा दापोरिजो। तो चलो सीधे वहाँ मिलते हैं। So hey everyone, good morning and welcome to another day. The sun is bright, the sky is blue, and we are heading towards Daporizzo. तो हम सीधे फेमस लैला मजनू टूरिस्ट लॉज की तरफ निकल गए, पर हमें रास्ते की पता नहीं थी। तो हमने इन सिस्टर से पूछे कि टूरिस्ट लॉज की रास्ते किस तरफ पड़ती है। इन्होंने हमें बताया कि हम गलत रास्ते पर हैं। उनके बताने पर भी हमें समझ नहीं आ रहा था, तो वे सीधे ले गए हमें शॉर्टकट रास्ता दिखाने के लिए। तो हमें यहाँ से बाई फुट जाना पड़ेगा। बाई रोड थाने से होके जाते हैं, जिसे हम क्रॉस कर गए। इसके बाद हम इन्हें शुक्रिया और अलविदा कह के फिर निकल गए। यार दापोरिजो के लोग बड़े ही अच्छे है। वी वर इम्प्रेस्ड बाय द हॉस्पिटैलिटी। तो ये हम फिर पहुंच गए हमारे आज के न्यू डेस्टिनेशन पे, मेलबटम टूरिस्ट लॉज, बट मोस्टली नोन एज लैला मजनू ट्री फॉर्म बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिक लव स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल। और ये है मेलबटम में। और ये है लैला मजनू ट्री गाइस। यहाँ पे दो कपल ने सुसाइड करके अपनी जान ले ली। बात को अब बहुत साल हो गया। यहाँ पर इस प्रकार की दो पेड़ थी जहाँ पे दोनों ने सुसाइड की, इसीलिए इसे लैला मजनू ट्री कहा जाता है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी। और
वहाँ से निकलने के बाद हमने विजिट करी वेटरनरी, क्योंकि फॉलर को स्किन रेसिस हो रहा था, जिसके लिए हमने लिए इंजेक्शन एंड क्रीम लगाने के लिए। उसके बाद हमने पूछा गाड़ी मेरी जाने की बंदोबस्त के लिए। उन्होंने बताया कि बस 1:30 ऐसे में निकल रहा है। तो हम थोड़े से अर्ली थे, इसीलिए हम एक रेस्टोरेंट पे कुछ खाने के लिए घुस गए। हमने खाने में चाउमीन ऑर्डर किए। तो हम जब बस काउंटर में पहुंचे तो काउंटर वाले ने बताया कि बस में कुछ खराबी आ गई है, जिसके वजह से बस 2 घंटे डिले होने वाला है। पर उन्होंने बताया कि दूसरे बस अभी अभी निकल गई है। तो उसे पकड़ने के लिए हम शॉर्टकट रास्ते से निकली है, जो कि है हमारे थादाक दुलोम ब्रिज। तो अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ। मैंने सीट केबिन में लिया है, क्योंकि मुझे केबिन में बैठना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि केबिन से सीधे रास्ते दिखाई देते हैं। तो ये रहा मेरी गांव, मैं घर पहुंच गई। तो इन्हें अलविदा कह के मैं अपनी घर की तरफ निकल गई। यार बड़े ही अच्छे थे ये अंकल दोनों। हमने बात करते करते पूरे सफर बिताए, पता भी नहीं चला ये 3 घंटे कब निकल गए। और ये मेरी फॉलोअर मुझे वेलकम करने के लिए आ रही है, पर इसे पता नहीं कि मैं अभी इसके पिछवाड़े में इंजेक्शन मारने वाली हूँ। बेचारे ये जानवर भी बहुत ही बुद्धू होते हैं। प्रसव होने के बाद फिर मैं और मेरी माँ और मेरे पिताजी हम टहलने के लिए दुकान की तरफ निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। फिर सीधे न्यू ब्लॉग पे।